हम कितना बर्दाश्त करेंगे। और वो नवाज शरीफ जो ये धमकी दे रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर दी है, गलती तुमने किया, उसका पश्चाताप कौन करेगा? आपने कभी बोला कि आतंकवादी हमारे थे? वो जो लड़का पकड़ा गया जिसको हमारे हिंदुस्तान ने फांसी दिया, हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने फांसी दिया प्रॉपर एक तरीके से जाकर, राइट, तो उसके बाद भी तुमने एक्सेप्ट नहीं किया। वो तो वहीं के लोग थे ना, उनके बारे में आप क्या कर रहे हो? उसके बारे में नवाज शरीफ साहब को बोलना चाहिए। परमाणु हथियार का धमकी दे रहे हैं वो। देखिए, परमाणु हथियार बनाने की सबकी मतलब आज़ादी है। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, इसका क्या नहीं है। आपके पास परमाणु हथियार है तो आप यू आर नॉट सपोज टू गोइंग एंड ब्लास्ट परमाणु हथियार एनीवेयर, राइट। तो ये बेवकूफ़ की तरह बात है, राइट। आप एक स्टैंड अलोन कंट्री हो, पाकिस्तान हो सकते हो, लेकिन आपकी डिपेंडेंसी जापान पे है, आपकी डिपेंडेंसी अमेरिका पे है, आपकी डिपेंडेंसी चाइना पे है। आपके विदेश नीति भी तो कोई मायने रखती है कि आप जो जी में आएगा वही करोगे। क्या आप हिटलर हो गए हो क्या? हिटलर शाही दिखाओगे दुनिया को? और आज के दौर में 21वीं सदी में, और हिंदुस्तान एक सशक्त देश है, एक शक्तिशाली देश है, आर्मी को लेके, आप वेपन्स को लेके, हमारे पास फाइटर जेट्स हैं, लड़ाकू विमाने हैं। तो आप किसको दिखा रहे हो और किसको डरा रहे हो कि मेरे पास परमाणु है? हिंदुस्तान के पास परमाणु नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम अगर उधर खड़ा होकर वो सुसु कर देना, पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगा। अच्छा, बाढ़ आ जाएगा, डूब के मर जाएंगे। ये धमकी किसको दे रहे हैं ये लोग? पाकिस्तान के तो लाले सूखे पड़ गए, मतलब पानी रोक दिया इनका। आप देखो, सूखे पड़े या नहीं पड़े, पाकिस्तान की करंट सिचुएशन ये है कि वहाँ आटे का रेट देख लो, आप चीनी का रेट देख लो, पेट्रोल का रेट देख लो, ये सारी चीज़ें देखो ना, किस तरह से अर्थव्यवस्था वहाँ की हिली हुई है, किस तरह से लोग वहाँ परेशान हैं, आम जनमानस परेशान है, और आप परमाणु की धमकी दे रहे हो। तो ये थोड़ा मजाहिया लग रहा है, मजाक की बात लग रही है। आपको जो करना है करो, हम तो अपना कर दिया। हिंदुस्तान के आर्मी ने ये सिद्ध करके दिखाया कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमारे नागरिकों के साथ कोई ब्रुटैलिटी होती है, दैट विल नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एक इंडियन जर्नलिस्ट है आरफा खान, वो कह रही है कि निर्दोष लोग मरे, आतंकवादी नहीं मरे। अच्छा, निर्दोष लोग मरे। और जिन लोगों को मारा गया पहलगाम में, वो क्या थे? अगर ये सवाल पूछा जा रहा है, और एक कहावत है, इंग्लिश की एक प्रभाव है कि ऑल आर फेयर इन लव एंड वार, प्यार और युद्ध में सब जायज़ होता है। ठीक है, हमारे कुछ मारे जा रहे हैं, कुछ शहीद हुए, हमारे 28 शहीद हुए, और मारे जाएंगे, उधर से भी मारे जाएंगे, इधर से भी मारे जाएंगे। मैंने शुरू में बोला आपको कि लड़ाई और युद्ध किसी भी चीज़ का हल नहीं है, लेकिन आप किस लेवल पे प्रोवोक कर रहे हो? आपने किसका हत्या किया, ब्रुटैलिटी किसके साथ किया? वो निर्दोष नागरिकों की क्या गलती थी? वो भी तो निर्दोष थे। इनसे सवाल पूछो ना, जो ये सवाल उठा रहे हैं। सवाल इस मुद्दे पे होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मेरा पर्सनल थॉट है, जो मेरे पर्सनल एनालिसिस है, जो मैंने इसको देखा, सवाल इस पे होना चाहिए कि वो आतंकवादी आए कैसे। ये हमारे सिक्योरिटी फेलियर है, इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, राइट। लेकिन उसके अलावा जब वो आ गए तो फिर गए कैसे, ये भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी। जब वो नहीं मिले, हमारी परेशानी है, वो इंडिया की आवाम की ये डिमांड थी कि एक्शन शुड बी टेकन, एक्शन लेना ज़रूरी है। और हिंदुस्तान सरकार ने, और हिंदुस्तान की आर्मी ने, एयरफोर्स ने, सब ने एक्शन लिया। दैट इज़ बहुत सराहनीय काम है। कह रहे कि भारत में भी पाकिस्तानी सोच के लोग रहते हैं, आरफा खान जैसे लोग रहते हैं। देखिए, अब एक बात बताइए कि इस सोच पे किसी का कोई अधिकार है? अगर इस तरह की बात की जाए, पाकिस्तानी सोच का मतलब मैं समझ नहीं पाया। पाकिस्तानी सोच का क्या मकसद है, इस सवाल का मेरे को मतलब नहीं समझ में आ रहा। पाकिस्तानी का मतलब क्या है? भारतीय सेना में भरोसा नहीं है, कहे उससे सबूत मांगा जा रहा है कि सबूत हो कि तुमने सच में वहाँ स्ट्राइक किया, लोग मरे या नहीं मरे। सेना पर भरोसा नहीं है लोगों को। देखिए, इस तरह की बात अगर कोई करेगा, मैं नहीं जानता सोशल मीडिया पे इस तरह के शब्द का प्रयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमें कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे हमको अपने आर्मी पे ट्रस्ट करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ है कि हमने अल्लाह को देखा नहीं, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करते हैं ना कि अल्लाह है, राइट। हमने अपने बाप को देखा नहीं, लेकिन हम बोलते हैं कि हमारा बाप फला है। ये यकीन की चीज़ है, आप तो ट्रस्ट करो। अगर इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग करोगे, ये अच्छी चीज़ नहीं है। भारत के मौजूदा हालात को देखकर पूरे विश्व ने देखा है कि भारत के साथ क्या ब्रुटैलिटी हुई। भारत ने उस पर रिटेलिएट किया। एक्शन का रिएक्शन है, भारत ने इनिशिएटिव नहीं लिया, ये एक्शन का रिएक्शन है। जब वो आतंकवादी नहीं पकड़े गए, वो तुम्हारे यहाँ भाग जाते हैं, जब चले जाते हैं तो तुम उनको रिटर्न तो करो, एक्सेप्ट तो करो वो लोग तुम्हारे यहाँ के थे।